Hello friends, welcome back to Bhandesar Academy. Today we will discuss about the next problem based on angle and its measurement. इस अगले चरण में एंगल एंड इट्स मेजरमेंट के आप लोगों का स्वागत, आभार। अभी तक जितने भी हमने सीरीज़ में एपिसोड लाया है, आशा करता हूँ ये एपिसोड आप लोग देख देख कर ही आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वास्तव में ये सीरीज़ इसीलिए बनाई गई है कि कंटेंट, हर एक कंटेंट ठीक से हर एक एपिसोड में आप तक पहुँच सके। इसीलिए जब भी आप लोग इस सीरीज़ को देखें तब आपको एपिसोड बाय एपिसोड देखना पड़ेगा, 1 2 3 4 इसी सीरीज़ में आपको देखना पड़ेगा। आज उसी का एक नया प्रॉब्लम आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। आज भी कुछ हद तक बहुत अच्छे वर्ड प्रॉब्लम हम लोग लेने वाले हैं। आज का जो पहला प्रॉब्लम है ऑलरेडी मैंने स्क्रीन पर लिख लिया है, देखिएगा। क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ और फिर बाद में डिस्कशन करेंगे। रेडियन मेजरमेंट, डिग्री मेजरमेंट, वही बात वहीं पर चालू है। तो यहाँ पर देखिए, द सम ऑफ एंगल्स इज 5 पाई रेडियन। मतलब सपोज एंगल है, एंगल्स दो एंगल है, द सम ऑफ एंगल्स इज 5 पाई रेडियन। मतलब उनका जोड़ जो है वो 5 पाई रेडियन जितना है, और उन्हीं दो एंगल का जो डिफरेंस है वो 60 डिग्री के उतना है। तो उन्होंने क्या बोला है, फाइंड देयर मेजर इन डिग्री। उन एंगल को मेजर करो डिग्री में, जो एंगल है उनको मेजर करो डिग्री में। तो कोई भी आप लोग दो एंगल ले सकते हैं और दो एंगल का जोड़ बताएंगे और दो एंगल का डिफरेंस भी बताएंगे। तो देखिए मैं क्या लिखता हूं, किस प्रकार से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। टेक्निकली लिखना पड़ेगा, लेट एक्स एंड वाई बी द एंगल। सपोज एक्स एंड वाई हमारे एंगल है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के अनुसार द सम ऑफ एंगल्स इज 5 रेडियन। मतलब इन दो एंगल का जोड़ ये 5 रेडियन जितना है, बराबर है। तो रेडियन में वैसे भी हम लोग कंफर्टेबल नहीं होते, तो मैं अभी बोल दूंगा आपको कि इसको जल्दी से जल्दी कन्वर्ट कर ले डिग्री में। तो 5 पाई रेडियन है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे ही 180 बाई पाई से आपने मल्टीप्लाई किया ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया डिग्री में, बराबर है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करते ही आपको दिखेगा कि पाई पाई कैंसिल हो गया। 180 से यदि 5 को मल्टीप्लाई 5 इंटू 180 तो सीधा सीधा आपको मिलेगा कितना, 900 डिग्री। मतलब वास्तव में दो एंगल का जोड़ यानी एडिशन कितनी मिलेगी, 900 डिग्री मिलेगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। और एंड देयर डिफरेंस, और उसी दो एंगल का जो डिफरेंस है वो कितना है, 60 डिग्री। तो ये एंगल आपको नहीं दिए तो अपने मन से ए बी भी लिख सकते हैं, एक्स वाई भी लिख सकते हैं, और कुछ पी क्यू भी, कोई भी एंगल लिख सकते हैं अपने मर्जी से। और उन्हीं दो एंगल का जो डिफरेंस है वो ऑलरेडी डिग्री में दिया है, दैट इज 60 डिग्री। मतलब दो इक्वेशन आपको मिल गए, और दो साइमल्टेनियस इक्वेशन के आधार पर हम लोग सॉल्व करके एक्स एंगल और वाई एंगल दिखा सकते हैं कितने हैं, और वो भी डिग्री में दिखाने हैं। तो आपको डिग्री में ऑलरेडी आपने कन्वर्ट कर लिया, तो एंगल भी मिलेंगे तो डिग्री में मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर चालू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 900 डिग्री, दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। दो साइमल्टेनियस इक्वेशन की जब एडिशन करेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, और बचेगा कौन, x प्लस एक्स 2x, और यहाँ पर 900 प्लस 60 दैट इज 960। एक बार ये मल्टीप्लिकेशन करके आप लोग देख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके आप लोग 180 इंटू 5 900 ही होता है, 18×5 18×5 90। यहाँ पर इंटू वाला 2 डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 960/2 बराबर है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू डिवीजन कर लो,
तो 2 4 जा बोलेंगे हम लोग, 1 कैरी, 2 8 जा बोलेंगे और फिर बाद में 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर एक एंगल आपको 4 बराबर लिखा है ना हमने, आई थिंक बराबर है, एक बार करके देख लो। 2 4 जा 8, 1 कैरी, 8 जा बोलेंगे 16, फिर 0 दिया तो यहाँ पर भी 0 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 480 पहला जो एंगल है वो बराबर है। फिर दूसरा एंगल की बात करते हैं। तो दूसरा एंगल y निकालने के लिए कोई भी इक्वेशन में पुट करो x की वैल्यू। तो पहला इक्वेशन एडिशन वाला है, तो पुट x इक्वल टू 480 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू 480 डिग्री प्लस y की वैल्यू निकालनी है और ये 900 डिग्री। तो प्लस 480 शिफ्ट करो तो माइनस 480 हो जाएगा। तो 900 डिग्री माइनस 480 डिग्री। सीधा सीधा जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ऐसा मत करो, 480 है ना, तो 480 समझो ही मत, इसको 500 समझ लो। 500 में BC कम है ना, 500 पूरा समझ लो। तो यदि 900 में से 500 गए, यदि 900 में से 500 गए तो कितना होता है, 900 में से 500 गए तो 400 बचेंगे। बराबर है, बराबर है 400 पर। लेकिन यहाँ पर और 20 कम है ना, तो 20 कम है तो इसमें से भी 20 निकालने पड़ेंगे, और जब 20 निकालने पड़ेंगे तो 380 डिग्री आपको मिलेगा। मतलब एक एंगल आपको मिला, तो एक एंगल आपको कितना मिला, एक एंगल आपको मिला, यहाँ पर कोई गलती हो गई क्या, 480 पहला एंगल बराबर है 900 में से जब दूसरा एंगल 480 का एंगल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये। तो यहाँ पर देखिए 900 में से, ओके कुछ तो भी गलती हो गई यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते समय। ओके 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 यहाँ पर देखिए 0 0 लिख लो, सीधा सीधा ही करो, आपको नहीं समझेगा उतना। तो यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा करेंगे, 0 यहाँ पर 10 लिया, 2 लिखा, 1 कैरी और 420 मिलेंगे। बराबर। सब्ट्रैक्शन का थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, पर लेकिन सब्ट्रैक्शन सबको आती है, तो आपके कंफर्टेबल जोन से आप लिखेंगे। तो 900 माइनस 480 दैट इज़ 420, ये आपको आंसर मिलेगा। आई थिंक ये प्रॉब्लम आपको समझ होगा यहाँ पर, ऐसा मैं समझता हूँ। और नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मैं आता हूँ। काफ़ी हद तक आप लोग हर चीज़ को ठीक तरीके से नोट डाउन कर रहे होंगे। आज का ये पहला प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तुरंत नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग चालू करेंगे। प्रॉब्लम जो है वो रैंडम रहेंगे, आगे पीछे हो सकते हैं, पर लेकिन हर प्रॉब्लम की ओर रोशनी डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कनेक्टेड प्रॉब्लम इसीलिए ले रहा हूँ कि आपकी कनेक्टिविटी जल्दी से जल्दी चैप्टर के अनुसार जुड़ती रहे हमारे साथ। तो यहाँ पर मैं इसी तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बात करूँगा, जो कि वापस से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर अब रहेगा वो क्वेश्चन नंबर, आई थिंक ये क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 लिखेंगे पहले, 12 क्वेश्चन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं फटाफट। वन एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल हैज़ मेजर कितना मेजर है, 2 पाई बाय 5 रेडियन। और बाकी जो 3 एंगल है, एंड मेजर ऑफ अदर 3 एंगल, एंड मेजर ऑफ अदर 3 एंगल, 3 एंगल आर इन द रेशो, वो रेशो में दिए हैं 2:3:4। फाइंड द मेजर इन डिग्री एंड रेडियन। फाइंड द मेजर इन डिग्री एंड रेडियन, उसको डिग्री और रेडियन में मेजर करो।
इसके जैसा बच्चों हमने एक प्रॉब्लम ट्रायंगल का देखा था, अब वही आपको क्वाड्रिलैटरल में देखना है। एक्चुअली क्वाड्रिलैटरल में वास्तविक में आपको मालूम नहीं होगा, तो क्वाड्रिलैटरल में टोटल 4 एंगल होते हैं। एक एंगल दिया हुआ है रेडियन में और बाकी के 3 एंगल का रेशो दिया है। सॉल्यूशन में आते हैं, सॉल्यूशन किस प्रकार से सॉल्व करना है देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो देखिए बच्चों, तो पहले लिखूंगा इन क्वाड्रिलैटरल ABCD, लेट, यहां पर लिख सकते हैं लेट इन क्वाड्रिलैटरल ABCD, कि मान के चलो कोई तो भी एक क्वाड्रिलैटरल है जो कि ABCD नाम का है, उसमें से एक एंगल दिया हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर एक कोई तो भी, तो पहला एंगल सपोज मान के चलते हैं कि 2π/5 रेडियन दिया हुआ है, पहला एंगल 2π/ रेडियन दिया हुआ है। वैसे भी हम लोग रेडियन में कंफर्टेबल नहीं होते तो बार बार कहना है डिग्री में कन्वर्ट करवा लो, तो यहाँ पर जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 2π/5 और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमेशा 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन पर आते हैं, देखिए 5 पाई गेट कैंसल और यहाँ पर कैलकुलेशन 5 1 जा 5 बचेगा और यहाँ पर 5 3 जा 15, तो 3 कैरी रहेगा और 5 6 जा 30। तो जब आप लोग 5 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 36 आंसर मिलेगा और 36 2 जा करेंगे तो 72 डिग्री आपको इतना मिलेगा। मतलब 2π/5 रेडियन को 72 डिग्री ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है, तो आई थिंक मेजर एंगल ए आपको समझा है, पर बाकी के जो 3 एंगल है वो 3 एंगल आपको ना तो डिग्री में दिए हैं ना तो रेडियन में दिए हैं, आपको वो रेशोज में दिए हैं। और जब भी रेशो की बात की जाएगी तब मैंने बोला था कि एक कॉमन मल्टीपल x यूज कीजिए, k यूज कीजिए, थीटा यूज कीजिए, कोई भी कॉमन मल्टीपल लो, तो मैं तो हमेशा की तरह x ही कॉमन मल्टीपल लेके चलता हूं। तो यहां पर लिखो लेट x बी द कॉमन मल्टीपल, और यदि x हमारा कॉमन मल्टीपल है तो मेजर एंगल b कितना होगा, तो मेजर एंगल b सपोज ये 2 है तो 2x लिखना पड़ेगा। मेजर एंगल c कितना होगा, मेजर एंगल c जो है वो 3x होगा। मेजर एंगल d कितना होगा, मेजर एंगल d जो होगा वो 4x होगा। इस प्रकार से आपको जब रेशोज में आएंगे तो मल्टीपल के साथ रेशोज लिखने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि x हमारा तीनों इसमें कॉमन मल्टीपल रहेगा रेशोज में जब आएगा तब। अब सिंपली एडिशन, यहां पर क्वाड्रिलैटरल की बात हो रही है। जब ट्रायंगल था तब 3 एंगल का एडिशन 180 डिग्री, और जब क्वाड्रिलैटरल है तो जब 4 एंगल रहते हैं तो उनका जब एडिशन करेंगे तो वास्तव में कितना आएगा, तो वास्तव रूप से वो हमारा आने वाला है कितना, 360 डिग्री। तो यहां पर लिखेंगे सम, देयरफॉर सम ऑफ ऑल एंगल्स of a quadrilateral are 360 डिग्री। ठीक है, मतलब मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी प्लस मेजर एंगल डी इज इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री। उसमें से एक एंगल आप लोगों ने निकाल लिया 72 डिग्री, मेजर एंगल बी जो कि रेशो में था 2x, मेजर एंगल सी 3x, मेजर एंगल डी 4x और बाद में 360 डिग्री। यहाँ पर भी डिग्री में है, यहाँ पर भी डिग्री में है, इन दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है। 72 डिग्री प्लस में था, शिफ्ट करो माइनस में, तो 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 7, ये एज इट इज -72 डिग्री। तो यहाँ पर 360 में से 72 चले गए और यहाँ पर एडिशन करो 4x प्लस 3x, 4 प्लस 3 दैट इज 7, 7 प्लस 2 दैट इज 9x इक्वल टू 360 में से 72 चले गए। 360 में से 72 यदि चलेंगे तो 278 मिलेगा आपको शायद। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आप भी एक बार चेक कीजिए कि 278 आपको मिलेगा या नहीं। 288 मिलेगा, ओके सॉरी 288 मिलेगा। एक बार आप लोग सब्ट्रैक्शन चेक कर लीजिए, थ्योरेटिकल मैटर है सब्ट्रैक्शन वगैरह, वो आना चाहिए आपको। ठीक है,
इंटू वाला 9 जो है वो डिवाइड में लेके जाएंगे, तो x इज इक्वल टू जो कॉमन मल्टीपल है वो कितना मिलेगा अपॉन 9। और यहाँ पर करके देखो एक बार ऐसे, 9 1 जा 9, 9 3 जा, जब 9 3 जा करेंगे तो 27 मिलेगा, 1 कैरी आएगा, 8 लिखेंगे, और 9 2 जा मतलब यहाँ पर जो कॉमन मल्टीपल है वो कितना मिलेगा 32 डिग्री मिलेगा। कॉमन मल्टीपल्स आर 32 डिग्री। ओके, अब आपको क्या करना है, इतना होने के बाद में एक ही काम करना है, सारे के सारे एंगल आपको डिग्री और रेडियन में मेजर करने हैं। टोटल कितने एंगल है अब बताओ। मैं x की वैल्यू एक बार लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू 32 डिग्री, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो मुझे बताओ कि कितने एंगल है, 4। तो पहला एंगल कौन सा है, मेजर एंगल a इज इक्वल टू, तो मेजर एंगल a ऑलरेडी रेडियन में दिया था, रेडियन में दिया था, और उसको आपने डिग्री में कन्वर्ट भी कर लिया है, तो यहाँ पर भी कुछ तामझाम की ज़रूरत नहीं है, पहला एंगल तो आपको मिल गया, ऐसा मैं समझता हूँ, पहला एंगल आपको मिल गया। फिर मेजर एंगल b की बात करेंगे, मेजर एंगल b, तो मेजर एंगल b कितना है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं दिखना चाहिए और पूरा होना चाहिए कंप्लीट, तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से, हाँ अब लिखेंगे मेजर एंगल b कितना है, मेजर एंगल b, तो यहाँ पर मेजर एंगल b 2x है, तो 2 एज इट इज, x की वैल्यू 32 डिग्री है, मतलब टोटली मेजर एंगल b इज इक्वल टू, यहाँ पर जब डिग्री में करेंगे तो 32 2 जा दैट इज 64 डिग्री, और डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, तो 64 इंटू पाई बाय 180, जैसे ही करेंगे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सिंपल सी कैलकुलेशन एक बार कर लो, आई थिंक किससे डिवाइड होगा ये, 8 से होगा क्या, 8 8 64, 8 8 जा, और 8 2 जा नहीं होगा, 8 से 6 से करो तो 6 6 1 जा 6 नहीं होगा, तो एक काम कर लेते हैं, 4 से दोनों को कर लेते हैं, 4 से हो सकता है तो हो, मेजर एंगल b इज इक्वल टू 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे 64 को, तो 4 1 जा 4 मिलेगा, ये डिवीजन आपको आनी चाहिए 2, और ये 6 जा हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 बराबर है, और नीचे करेंगे तो इसको जब शिफ्ट करेंगे 180 बराबर है, तो 4 3 जा 4 4 जा 16, 2 कैरी 4 5 जा यानी 45। तो यहाँ पर देखिए मेजर एंगल b हमें रेडियन में मिल गया, जैसे कि कैलकुलेशन आप लोग कर रहे थे, तो उस कैलकुलेशन के अनुसार मेजर एंगल b आपको मिलना चाहिए, तो वो मिल गए। साथ ही में मेजर एंगल c के ऊपर बात करेंगे, तो मेजर एंगल c थोड़ा सा प्रॉब्लम बड़ा लग रहा है, पर लेकिन कैलकुलेशन में जितना फास्ट रहेंगे उतना जल्दी हो जाएगा। मेजर एंगल c यदि निकालना है तो मेजर एंगल c माने कौन, 3x, और 3x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 32 डिग्री है, तो मेजर एंगल c आपको कितना मिलेगा, देखो मेजर एंगल c मिलेगा आपको 32 इंटू 3, तो 6 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, 96 बराबर है। और डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, और जैसे ही पाई बाय 180 से आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया रेडियन में, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए वापस से 6 से कर सकते हैं अब हम लोग, तो 6 से यदि करेंगे आप लोग तो 6 1 जा 6, यहाँ पर करके देखो ना, फटाफट करके देखना, 6 1 जा 6, यहाँ पर 3 कैरी 6 6 जा बोलेंगे तो यहाँ पर 16 पाए बराबर है, और यहाँ पर 30 आएगा, 6 3 जा, और डिवीजन होता है तो और यदि करेंगे इसमें तो और कितना होगा, तो 2 8 जा बोलेंगे, 2 8 जा 16, और 2 15 जा, तो 8 पाई बाय 15 रेडियन, ये हम लोग इसको बोल सकते हैं। आई थिंक सफिशिएंट आपको समझा होगा मेजर एंगल c के बारे में। और मेजर एंगल d मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, मेजर एंगल d यानी 4x है, तो 4 इंटू 32 करो तो डिग्री वाला एंगल मिलेगा, और फिर रेडियन में कन्वर्ट करो। मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि उसका आंसर कितना आएगा। तो यदि कैलकुलेशन आप लोग करते हैं तो मेजर एंगल d आपको कितना मिलेगा, दैट इज 32 पाई बाय 45 रेडियन मिलना चाहिए आपको।
ये आंसर आपको मिलना चाहिए जब आप लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, किस में, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो मेजर एंगल डी आपको 32 पाई बाय 45 ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक सफिशेंटली आपको ये प्रॉब्लम समझा होगा। काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम था दिखने के लिए और बहुत सारे कैलकुलेशन थे, तो होप सो आपने प्रॉब्लम को ठीक तरीके से मेरे साथ ही लिखा होगा, नोट डाउन किया होगा, और जो भी प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस कर सकते हैं आप लोग हमारे पर्सनल नंबर पर, हमारे ग्रुप पर, व्हाट्सअप ग्रुप है। यदि जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ से नंबर उठाइए और तुरंत कॉल कीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तो ये दूसरा प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, इसी के साथ मैं एक और प्रॉब्लम लेने वाला हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो। तो एक प्रॉब्लम और आपके लिए, तो यहाँ पर जो जैसे कि मैंने बात की थी कि हम लोग रैंडम प्रॉब्लम ले रहे हैं ताकि कनेक्टिविटी जल्द से जल्द बनी रहे, और आपके पास ऑनलाइन बुक अवेलेबल है फ़िलहाल में, और मार्केट में भी 11 के बुक हैं, तो आप लोग वो भी बुक ले सकते हैं। मतलब काफ़ी हद तक क्लियरली आप लोगों को वहाँ पर दिखेगा, समझेगा कि वास्तविक में आपका क्या प्रोसेस चालू है, कहाँ से आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, 11-12 स्टेट बोर्ड के आप बुक ले सकते हैं, 11 के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। आज का तीसरा क्वेश्चन है, पर एक्चुअल में एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का। अ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, अ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी, आर इन एपी, एपी में है, एंड ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, एंड ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट। इसका मीनिंग मैं समझाऊंगा, पहले प्रॉब्लम लिख लेता हूं। फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन, फाइंड द एंगल डिग्री एंड रेडियन। सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे अब किस प्रकार से हम लोग डिग्री और रेडियन में एंगल को लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। उससे पहले ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, अलग इसीलिए भी है क्योंकि यहां पर बोला गया है कि एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, ये एपी वर्ड है, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। तो अब ये एपी यानी क्या, तो एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो ट्रायंगल के एंगल भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो सकते हैं। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझने के लिए आपको हमारे फाउंडेशन के वीडियो ज़रूर देखने पड़ेंगे। फाउंडेशन में हमने एक यूनिट लिया था स्पेशली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। तो यदि ये आप लोग सीख रहे हैं तो उससे पहले वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग समझ लीजिए। मैं यहाँ पर डायरेक्टली बताने वाला हूँ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ट्रायंगल के एंगल किस प्रकार से होते हैं और क्या लिखा जाता है। तो यहाँ पर जब ऐसा होता है, हियर द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब है तो देयरफॉर एक्चुअली जो पहला एंगल होगा वो ए होगा। ए एंगल में कॉमन डिफरेंस को एक बार ऐड करते हैं तो कॉमन डिफरेंस यानी डी होता है। तो ए एक पहला एंगल होगा, बीच वाला एक्चुअली बोलेंगे, फिर बाद में इसमें एक ऐड करना पड़ेगा ए प्लस डी, और जो सबसे छोटा वाला एंगल होता है ए माइनस डी होता है। तो जब ट्रायंगल के एंगल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं तो वो एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म में, इस सीरीज में होते हैं, ए प्लस डी, ए माइनस डी, यानी ट्रायंगल में 3 एंगल है, ऑड है, तो ऑड इस प्रकार से चलते हैं। तो एक एक का डिफरेंस यहाँ पर पहले ए, फिर एक से कॉमन डिफरेंस ए प्लस डी, और यहाँ पर पीछे भी जाएंगे तो छोटा है ना ए से छोटा है और कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस कॉमन है तो माइनस डी कर दिया। तो यहाँ पर यदि आपको समझना है कि ट्रायंगल के एंगल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो डायरेक्टली आप लोग इस प्रकार से एंगल लिख सकते हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी। तो पहला एंगल छोटा एंगल ए माइनस डी रहेगा, उससे बड़ा ए रहेगा, और उसके बाद में ए प्लस डी रहेगा। ये हमारी प्रोसेस रहेगी। ठीक है,
तो यहाँ पर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन ए पी, देयरफॉर पहला एंगल ए माइनस डी, दूसरा ए और ए प्लस डी, इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। ट्रायंगल है तो मेजर एंगल ए बी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। पहला एंगल कोई भी बोलो अपनी इच्छा से, सीरीज से लिया तो भी चलेगा। तो मैं बोल देता हूँ मेजर एंगल ए सपोज हमारा ए माइनस डी है, मेजर एंगल बी सपोज हमारा ए है, और मेजर एंगल सी सपोज हमारा ए प्लस डी है, क्योंकि तीनों में जो डी माने क्या है, कॉमन डिफरेंस, तीनों में जो डिफरेंस है वो कॉमन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब एक कंडीशन दी है, उस कंडीशन को लेके चलेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। तो देखिए क्या बोला है, ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट। अब ये देखिए 1 2 3, ये बीच वाला, ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला, ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट और ये बीच वाला। तो आपको कंडीशन दिया है, जो ग्रेटेस्ट एंगल है, ग्रेटेस्ट यानी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अनुसार द ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है, ए प्लस डी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट कौन है, ए माइनस डी। समझ में आ रहा है, ये हमारी कंडीशन है। तो इस कंडीशन में से क्या क्या मिल रहा है, किस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो कंडीशन जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो कंडीशन सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलता है और किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये कंडीशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग नाम दे देते हैं। पहले तो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, कंडीशन है वो एज इट इज। पर लेकिन जैसे कि हमने 3 एंगल लिखे हैं, तो 3 एंगल का जो जोड़ है, सम है, तो ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री। तो यहां पर लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर 180 डिग्री। मतलब यहां पर क्या लिखेंगे, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री रहेगा। मेजर एंगल ए हमारा ए माइनस डी रहेगा, मेजर एंगल बी हमारा ए रहेगा, प्लस मेजर एंगल सी कितना, ए प्लस डी रहेगा, ये देखिए लिखा हुआ है, और इक्वल टू 180 डिग्री। बाय कैलकुलेशन, जब कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस डी प्लस डी कैंसल, और ए प्लस ए दैट इज 3a आपको मिलेगा। तो 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जब a की वैल्यू निकालने जाएंगे तो इनटू वाला डिवाइड में जाएगा, तो 18 डिग्री बाई 3, माने a की वैल्यू वास्तव में आपको मिलेगी कितनी, 360 डिग्री। a माने कौन था, a माने मेजर एंगल b था, तो a में आपको मिल गया। पर लेकिन इस कंडीशन का यूज करके आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और d भी निकाल के फिर बाद में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज में बोलता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में इम्प्लाइज बोलता हूँ। एक्चुअली किस प्रकार से सॉल्व करेंगे एक बार देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, तो ये जो इक्वेशन दिया था इसको मैं सॉल्व कर करके आपके सामने पेश करता हूँ। देखिए a प्लस डी है, 5 से मल्टीप्लाई दैट इज 5a माइनस 5d, ठीक है। अब और कैलकुलेशन करेंगे तो किस प्रकार से मिलेंगे, तो देखिए d वाली टर्म एक साइड में रखो, ऐसा मेरा मानना है, और a वाली टर्म, तो देखिए यहाँ पर d है, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर बाद में देखिए माइनस 5d को शिफ्ट करो तो प्लस 5d मिलेगा आपको, 5a ऑलरेडी है, प्लस a को शिफ्ट करेंगे तो माइनस a आपको मिलेगा, d प्लस 5d दैट इज 6d मिलेगा, और यहाँ पर 5a माइनस a दैट इज 4a मिलेगा। पर a की वैल्यू तो दी है ना, तो a की वैल्यू दी है, तो दैट इज 6d इज इक्वल टू 4 इंटू 60, 24 मतलब 240 हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो नीचे लिखता हूँ 6d इज इक्वल टू 240 डिग्री। और जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू, कॉमन जो डिफरेंस है वो मिलेगा 240 डिग्री बाय 6। तो यहाँ पर मिलेगा d इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस कितना मिलेगा, कॉमन डिफरेंस आपको मिलेगा 6 4 ज़ा, कॉमन डिफरेंस आपको 40 डिग्री मिलेगा। आई थिंक आपको ये समझा होगा कि वास्तव में हमने कॉमन डिफरेंस और a कैसे निकाला। पर लेकिन अभी तक हमारा प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपने a निकाला, पहले सम ऑफ एंगल्स आर 180 डिग्री a निकाला, और फिर बाद में
कॉमन डिफरेंस निकाला, पर लेकिन जो वास्तव में एंगल दिए थे वो निकालने हैं। तो मेजर एंगल ए कितना था? अब नाउ मेजर एंगल ए कितना था बताओ? तो मेजर एंगल ए इज इक्वल टू कितना है? मेजर एंगल ए था ए माइनस डी बराबर है, पर लेकिन ए कितना है हमारा? ए हमारा 60 डिग्री है, माइनस डी कितना है? 40 डिग्री। मतलब मेजर एंगल ए आपको कितना मिलेगा? दैट इज 20 डिग्री बराबर है। पर लेकिन 20 डिग्री ये किस में मिल गया आपको? ये डिग्री में मिल गया। आपको रेडियन में भी चाहिए, तो मेजर एंगल ए इज इक्वल टू, और आपको मैंने बताया था कि जब भी डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करो? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रेडियन में कन्वर्ट हो गया ये। तो यहाँ पर देखिए 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 9 जा, तो यहाँ पर मेजर एंगल ए इज इक्वल टू पाई बाय 9 रेडियन वैल्यू मिल जाएगी। डिग्री मिल गया और रेडियन में मिल गया। सेम प्रोसेस मेजर एंगल बी के साथ करना है। मेजर एंगल बी यानी ए था, ए ऑलरेडी 60 डिग्री आप लोगों ने निकाला हुआ है, ठीक है। और 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 0 गेट कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, माने ए मेजर एंगल बी इस 60 डिग्री वाले एंगल को पाई बाय 3 रेडियन बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, स्टैंडर्ड प्रोसेस के हिसाब से हम लोग जा रहे हैं। वैसे ही लास्टली हम लोग क्या निकालेंगे? मेजर एंगल सी। मेजर एंगल सी का मतलब क्या है हमारा? मेजर एंगल सी यानी ए प्लस डी। ए माने क्या? ए माने 60 डिग्री, बी यानी डी यानी 40 डिग्री, दोनों का जोड़ होगा 100 डिग्री। तो मेजर एंगल सी आपको किस में मिल गया? डिग्री में। आपको रेडियन में भी चाहिए ना, तो रेडियन में निकालने के लिए क्या करेंगे? तो मेजर एंगल सी 100 को यदि पाई बाय 180 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सीधा सीधा डायरेक्टली कंक्लूजन मिलेगा यहाँ पे, और मेजर एंगल सी भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10 और 2 9 जा बोलेंगे, तो टोटली मेजर एंगल सी आपको मिलेगा 5 पाई बाय 9 रेडियन। लास्ट वाली स्टेप मैंने कैलकुलेशन फास्ट बताए होंगे, पर लेकिन ये कैलकुलेशन आपको आने चाहिए। यहाँ पर प्रॉब्लम देखने में काफ़ी बड़े लगते हैं, पर लेकिन यदि आपको सही मीनिंग सबका मालूम हो तो किसी भी प्रॉब्लम का आप लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ ये आज का जो प्रॉब्लम, आज के जितने भी प्रॉब्लम है वो अलग टाइप के और थोड़े से बड़े बड़े भी थे आपके हिसाब से, पर लेकिन यदि कंसेप्ट आपको मालूम है तो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर बड़ा आपको नहीं लगेगा। इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, और आशा करता हूँ कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे होंगे। हम लोग इसी तरह बार बार आपके सामने नए नए कंटेंट के साथ आएंगे। पढ़ाई करते रहिए, सेफ रहिए और दुआओं में ज़रूर याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।